बर्तमान कॉन्फ्रेंस चलती आमर दुईटा ऑर्गेनाइजेशन अच्छी गोटे CCDSI आउला ओडिशा डायबिटीज फाउंडेशन। सो ये बोथ ऑर्गेनाइजेशन तांकर सम्मेलन में यहाँ कॉन्फ्रेंस चली। सो दुईटा ऑर्गेनाइजेशन एम है गोटे दैट इज डायबिटीज आउ कार्डियोवास्कुलर डिजीज आ विषय लोक आम डाक्तर भाई सचेतन करवा और जहाँ अपडेटेड डेवलपमेंट होती से विषय जनवा यहाँ आमर उद्देश्य। तेणु से विषय आम आज डिस्कसन बर्तमान भी चली कॉन्फ्रेंस एंड ओबेसिटी गोटे पार्ट ऑफ यार टॉपिक भीतर गोटे पार्ट ओबेसिटी एंड बर्तमान देखा जाए ओबेसिटी हूँ गोटे विभिन्न रोगर सी गोटे हूँ मूल कारण। तेणु आम जदि ये ओबेसिटी संख्या बर्तमान मेदबहुलता जोड़ा आम कहूँ बढ़ी बढ़ी चलती सारा पृथ्वी रे भारत पृथ्वी 3 नंबर स्थान बर्तमान ग्रहण करी। तेणु ओबेसिटी केमिति लोक कमेवा
तेणु ये जीवनशैलीर परिवर्तन बेसिकली सेटा देखा बहुत गुड़े औषध भी बाहर जोटा भी आमर इंडिया रे पर्यंत अवेलेबल है बट बर्तमान पे आम जीवनशैली जदि आम परिवर्तन करवा ताहले ही आम ओबेसिटी आम कंट्रोल करें से मूल लक्ष्य ओबेसिटी सिम्पोजियम प्रिवेंटिव बर्तमान जहाँ अच्छी केवल जीवनशैली परिवर्तन है गोटे है जे आम जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल अच्छी परिवर्तन करें एक्टिव होगा प्रतिदिन किसी ना कि व्यायाम करवा नंबर 1 आमर खाଇବା जो प्रणाली आमर जी दरकार मिनिमम खाଇବା अजथा बहुत गुड़ाए खाईकरी काम न करी तेणु से तार चर्बी सब आम देह जो जमा होटा को आम केमती परिवर्तन करवा जी दरकार मिनिमम से आम खाଇବା और सुषम खाद्य खाଇବା बेसी गुड़ाए फैट रिच फूड खाइबानी तेणु ये सब जिन आमको खाद्य तो बहुत गुड़े कहीं खाद्यटा है प्रतिदिनिया जिनिस तेणु ताकू केमी आम परिवर्तन करवा आम आग काल लोक मैंने तो से खाद्य खाऊले कि तो एत ओबेसिटी नाला ए कहीं तो ये ओबेसिटी हो बिकज बर्तमान प्राचुर्य बहुत एवं विभिन्न प्रकार जो हाई फैट डाइट बेसी लोकंर माने दरकार नथिले भी लोके खाऊं तेणु सीटा हूँ बेसी प्रोब्लेम जोटा कि आमर बेसी मेदबहुलतार गोटे बड़ प्रोब्लेम तेणु काम कम एवं खाଇବା बेसी यहाँ है आमर गोटे बड़ असुविधा बर्तमान माने ये जो मॉडर्न वर्ल्ड रे तेणु ताकू आम परिवर्तन करवा। निमंत्रित होइतिले देशर विभिन्न प्रांतरू प्रवीण विशेषज्ञ एवं आलोचना करा जायथिला विज्ञान सम्मत चिकित्सा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता नंबियार कोच्चि केरल से। मैं डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीनियर फिजिशियन कंसल्टेंट लेक्शर हॉस्पिटल मरड एंड गोपाल क्लिनिक त्रिपुनितरा केरला। यहाँ 22 और 23 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस जो है CCDISCON एंड ओडिशा डायबिटिक फोरम का जो कॉन्फ्रेंस है 22 और 23 अप्रैल को हुआ, वहाँ पे मैं एक टॉक देने आई थी और जो टॉक था वो था प्री हाइपरयूरेसीमिया ए न्यू यार्डस्टिक इन द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो आप सभी को पता है कि जो हाइपरयूरेसीमिया है, जो यूरिक एसिड लेवल है शरीर में जो है जो मेल्स में है वो 7 मिलीग्राम% है और औरतों में जो वो 6 मिलीग्राम% है। तो उससे अगर ज़्यादा हो तो अपने शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, NCDs, ठीक है। पहले जो अब बोला जाता था कि यूरिक एसिड के साथ किसी बीमारियों का संबंध नहीं है, वैसा नहीं है अभी। So actually what is happening that we are living amid metabolic explosion और जो ये जो प्रिवेलेंस ऑफ हाइपरयूरेसीमिया है, जो यूरिक एसिड का लेवल जो बढ़ना है, दैट हैज़ एज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड इट्स कॉजल रिलेशनशिप टू द NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ होता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। सो ऐसे जो बीमारियां हैं उसके साथ हाइपर यूरेसीमिया का क्या रिलेशन है? तो हाइपर यूरेसीमिया होने के पहले प्री हाइपर यूरेसीमिक रेंज, माने अगर मैं जब बता रही थी वुमेन द यूरिक एसिड लेवल कट ऑफ इज 6, तो 5 से 6 के बीच में अगर यूरिक एसिड लेवल हो, और मेन में जो है 6 से 7 के बीच में अगर यूरिक एसिड लेवल रहे तो उसके पहले ही शरीर में कई तरह के प्रक्रिया हो सकती है जिससे अपने मीन्स प्रॉब्लम्स हो सकता है। उनको डायबिटीज़ हो सकता है, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकता है, उनको किडनी प्रॉब्लम्स हो सकता है, उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है और कई तरह की बीमारियां उसके साथ एसोसिएटेड है। सम्मानास्पद जातीय CCDSI प्रेसिडेंशियल ओरेशन प्रदान करथिले सुख्याति संपन्न विशेषज्ञ डॉक्टर AK बिरमानी। CCDSI एंड ODF की कंबाइंड कॉन्फ्रेंस में जो मेरा टॉक है आज, वो है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना पे। क्या होता है कि जब पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, हम लोग ECG करते हैं, ECG में कुछ चेंजेस आए तो उसको फिर हम लोग एंजियोग्राफी के लिए भेजते हैं। वहाँ से रिपोर्ट आता है कि एंजियोग्राफी नॉर्मल है, तो कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि एंजियोग्राफी नॉर्मल है, इसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये धारणा बहुत गलत है। हो सकता है उसको तब भी हार्ट का प्रॉब्लम हो, क्योंकि एंजियोग्राफी जो है वो बड़े वेसल्स को देखता है और छोटे छोटे वेसल्स होते हैं हार्ट में बहुत, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है, पूरा ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है। तो इसलिए ये माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना बोलते हैं और इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है डायग्नोस करना, अदरवाइज़ पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो ये डायग्नोसिस माइंड में रखना है कि अगर एंजियो नॉर्मल आए
तभी भी पेशेंट को और फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है या पेशेंट को कोई किसी तरह का सिम्टम है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आज मेरा टॉक है इस CCDSI कॉन्फ्रेंस में। CCDSI ओडिशा चेयरमैन ओरेसन प्रदान करथिले संघर साइंटिफिक चेयरपर्सन डाक्टर काशीनाथ पढ़ियारी और संदर्भटी थिला डायबिटीज फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल। मोर टॉकटा थिला हमर होती डायबिटीज फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल, अर्थात आम डायबिटीज साइंटिफिक पार्टा वैज्ञानिक दृष्टिकोण आम डायबिटीजटा को देखीचु, किंतु आमर गोटे प्राकृतिक दृष्टिकोण और लॉ ऑफ नेचर किंबा आध्यात्मिक दृष्टिकोण डायबिटीज कौन से विषय मुझे से असल ये है आम जमी खाद्य एक्सेस अधिका खाद्य ही डायबिटीज कारण एकमात्र कारण हूँ खाद्य एक्सेस, अर्थात जेपर्यंत आम खाद्य को चिन्ह ना से पर्यंत आम डायबिटीज प्रिवेंट करूँ ना। तो आध्यात्मिक दृष्टि खाद्य कौन से मुझे जानवा चाहूँगी जो डायबिटीज कारण से आज बुझीजु ताले से दिन आम डायबिटीज प्रिवेंट हो। यहाँ पृथ्वी जाक समस्ते बुझार अच्छी जे डायबिटीज कारण हूँ खाद्य एक्सेस एवं खाद्य कौन ना पृथ्वी आम जिते खाद्य उत्पन्न हो सबूक खाद्य मनीषपाई नुह से खाद्य सबू जीवजंतु अर्थात जिते खाद्य उत्पन्न हो समस्त अधिकार अच्छी। जदि मनीष भाव सबूक मोर एवं से भाया खाई चलो तो डायबिटीज ही हो। तेणु आपन बाइबल हो कि वेद उपनिषद हो लिखाई जे जिते खाद्य जने चाषी चाष उत्पन्न करे ताकू से विभाग केमती कर केते भाग ईश्वर रख केते भाग यज्ञ रख केते भाग निजे खाइब केते दान कर केते पशु पक्षी मानक दब। ये जदि प्रकृत में जने खाद्य डिस्ट्रीब्यूट कर खाए तो खाद्य अभाव हम ना। आमर धारणा भूल जे आम मुझे बेसी देती मोर निज नियट पड़ो से कथा भाव दरकार ना। आपण खाद्य व्यवस्था जे करिया कथा से कर तेणु आपण जहाँ खाद्य विचार कौच से ही करवा दरकार। जानव केमती खाद्य दरकार भोक भोक जदि है आप जानवे देहर खाद्य आवश्यक पड़ला। जदि भोक नहीं अमृत जाचिले भी खावा उचित नुह। तेणु बिना भोकरे केवल खाद्य खातु ना एवं जदि खाद्य खाइले आपको खर्च करते ठीक भाव में केमती खर्च करेंगे ना काम करके फिजिकल एक्टिविटी करके खाद्य कम करें। यहीटा हूँ खाद्यर व्यवहार एवं खाद्यर खाइबार नीति। यहीटा आम जेपर्यंत बुझीनु से पर्यंत आम डायबिटीज आमको हो डायबिटीज प्रिवेंशन हो पार ना। ओडिशा डायबिटीज फाउंडेशन गोल्ड मेडल ओरेशन प्रदान करथिले देशर प्रथित दशा हृदरोग विशेषज्ञ डॉक्टर एन राय। 1916 में हम लोग ने एक संस्था बनाया जिसका नाम है क्लिनिकल कार्डियो डायबिटीज सोसाइटी ऑफ इंडिया। इस संस्था का उद्देश्य ये है कि जो डिजीजेज लाइफ स्टाइल रहन सहन से उत्पन्न होती हैं उनको हमको प्रिवेंशन कैसे करना है। अगर हम उनका प्रिवेंशन कर लें तो हम सोसाइटी का बहुत ही अच्छा सर्विस कर सकते हैं। और ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज जो हैं वो ऑबेसिटी जैसे मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़, ये जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं ये हम लोग कवर करते हैं। तो लाइफ स्टाइल डिजीजेज जो होती हैं पहले कम्युनिकेबल जैसे कि छुआछूत की बीमारियाँ ज़्यादा होती थी, अब जो हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो ज़्यादा हो रही हैं और ये डिजीजेज लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम इन डिजीजेज को कैसे कंट्रोल करें और प्रिवेंट करें। और जहाँ तक मैंने कहा है कि इस प्रिवेंशन करने के लिए हम अगर अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान दें तो क्योंकि ये डिजीज़ का दो ही कारण है, एक तो फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन जीन से आता है और दूसरा है लाइफ स्टाइल से आता है। तो जीन से तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो हमारे बस का नहीं है, लेकिन हम लाइफ स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करने के लिए हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हाफ एन आवर ए डे, मिनिमम 5 डेज 7 डेज में करना पड़ता है। आपने डाइट को कंट्रोल करना है, स्मोकिंग को बंद करना है, अल्कोहल को मिनिमम करना है। क्रमवर्धिष्णु मधुमेहर उग्रता को सहज और सफल भाव में मुकाबिला करने दिगरे मध्य दिया जाइथिला गुरुत्व। राज्यर ख्यातनामा अंतःस्रावी रोग विशेषज्ञ माने
आलोचना करथिले गवेषणात्मक संदर्भ। मोर गोटे टॉक थिला ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी और SGLT2 इनहिबिटर उपरे। बेसिकली ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी आम बुझी था जो आमर ग्लूकोजटा जो परिमाण आमर फ्लक्चुएट हुए दिन सारा आउ विभिन्न दिन मध्य केते ग्लूकोजटा फ्लक्चुएट हुए आउ ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी रो बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट थाए आमर हार्ट रो आउटकम एवं किडनी रो आउटकम उपरे। सो से विषय मु ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी उपरे कहितली। गोटे नुआ मॉलिक्यूल अच्छी जोटा कि आम SGLT2 इनहिबिटर बोली कही था जोटा कि हार्ट फेल्योर हार्ट अटैक एवं किडनी फेल्योर पे बहुत उपादेय होता है डायबिटीज रे यूज करा हुए आम से SGLT2 इनहिबिटर उपरे भी डिस्कशन होता। ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बोले आम बुझू जे आमर जो ग्लूकोज फ्लक्चुएशन बा रक्तर शर्कराटा जो हिसाब से ऊपर तल हुए दिन भितर ताको आम ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बोली कही था। बहुत टाइम रे आम देखु जे जनकर 3 मासर HbA1c बा 3 मासर शर्करा क्वांटिटी सामान थी कि भी केते जनकर सुगरटा बहुत फ्लक्चुएट होता है, बहुत सुगर बढ़ी जाए कि सुगर डाउन हो जाए जहाँ को आम हाइपोग्लाइसीमिया कि हाइपरग्लाइसीमिया कही था। एवं यही जो फ्लक्चुएशन जो मानक हुए से क्षेत्र में बहु परिमाण हार्ट अटैक बा पक्षाघात बा पैरालिसिस किंबा किडनी रो डिस्फंक्शन होता है। तो ताकू नियंत्रण करने उपरे आमे गोटे टॉकटा दिया। अंतस्रावी ग्रंथि सहित ब्रोकक जनित समस्या गुड़िकर कारण निराकरण एवं सठिक चिकित्सा संपर्क में होइथिला आलोचना। Now friends, you all know that there is a lot of myth about testosterone. Certain people think that it is an anabolic steroid which should be taken for everyone after a certain age. Yes, of course it is anabolic steroid, but it should not be given to one and all those who are aging. Before that, we have to estimate what is the level of testosterone in our body, not only in males but also in females, because it has got a significant effect both in males and females. So if there is a deficiency, then we must definitely replace it, but before replacement we have to certain particular medical conditions are to be avoided, like if the person has a prostatic cancer, if there is breast enlargement, if there is history of breast cancer, or then we must avoid this. If there is a history of coronary artery disease, if there is a history of increased hematocrit, it means the hemoglobin levels are high of the person, then it should be avoided. Testosterone therapy should not be given. The general features of testosterone deficiency are weakness, there is sexual dysfunction, decrease in libido. Libido means desire for sex, performance for sex, sexual activity, and this can be both in the male and female. And this is regulated by at the local level from the testicles in man and also at the level of the pituitary in the brain through the hormones like the luteinizing hormone and the FSH and LH, and they have an effect on the testicular cells which produce spermatogenesis and testes. So before we proceed for testosterone replacement therapy, we must assess the patient in total, and once we find out that there is no contraindication for use of this therapy, then only it should be used, and the monitoring should be through the chemical examination or chemical estimation of testosterone in the blood and not simply by symptoms. But it should not be used only for the aging, that if the person is aging and we give testosterone. Definitely it has a positive effect on the diabetes, it has a positive effect on the bone health and on the muscle mass also, but contraindications should definitely be taken care of. आज के डेट में अगर हम देखें तो लगभग 10% लोगों को शुगर की बीमारी है और 10% लगभग ऐसे हैं जिन्हें बीमारी तो है लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा। उन्होंने कभी जांच नहीं कराई या जांच कराई भी तो उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, यानी कि वो सरकारी रिकॉर्ड में, डॉक्टर के रिकॉर्ड में अभी तक नहीं है। लेकिन अगर किसी को शुगर बढ़ा हुआ आया तो ये मान लीजिए कि शुगर एक इकलौती बीमारी नहीं है, वो हार्ट को यानी हृदय को तथा किडनी को ज़रूर प्रभावित करेगा। कुछ दिनों के बाद में जब 5-6 साल बीत जाएंगे और शुगर की स्थिति कंट्रोल नहीं रहेगी तो वैसी स्थिति में उनको हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, ब्रेन का स्ट्रोक हो जाना, जिसे लकवा मारना बोलते हैं,
तथा तरह तरह की और बीमारियां पैदा होंगी। अतः इस तरह के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर्स लेटेस्ट रिसर्च के बारे में जानते हैं कि शुगर की बीमारी में, हार्ट की बीमारी में, किडनी की बीमारी में क्या क्या नया प्रोग्रेस हुआ है, क्या क्या नई दवाइयाँ आई हैं और उन्हें किस तरह से दिया जाना चाहिए। साथ ही ये जो 2 दिनों का कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि समाज को जागरूक करने का भी मत है। तो इसमें समाज को और डॉक्टर को दोनों में कंधा से कंधा मिला करके चलना चाहिए, तभी जा कर के हम इस पूरे सिंड्रोम को, जो कि हार्ट की, डायबिटीज़ की और किडनी की बीमारी है, ये तीनों आपस में रिलेटेड बीमारी हैं, तब इनको हम संभाल पाएंगे। 2 दिन व्यापी मेदबहुलता ठारू आरंभ करी हृदरोग संपर्क में, मधुमेहर समस्त उपसर्ग ठारू आरंभ करी अत्याधुनिक चिकित्सा संपर्क में करा जायतिला पर्याप्त आलोचना। एबे सारा पृथ्वी रे हार्ट आउ डायबिटीज असुविधा बढ़ी बढ़ी चली। आपण माने जानती भारत पृथ्वीर सबुठु जनबहुल देश भाव में डिक्लेयर हो सारा आउ से हृदरोग आउ डायबिटीज एते संख्यार युवक लोक पाखे, गर्भवती स्त्री मान पाखे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, सेकेंडरी डायबिटीज बढ़ी चली जे भारत को आमे हार्ट अटैक और डायबिटीज राजधानी कहूचु। से जगार आमे जदि निजे लोक सतर्क न करिबा, जीवनधारा प्रणाली विषय, खाद्य विषय, व्यायाम विषय चिंता मुक्त होगापाई, निशा न खाइबापाई, ओजन ठीक करने आउ डाक्तर मानू मेटाबॉलिक फिजिशियन मानू जदि यही प्रकार असुविधा चिन्हट करी ठीक भाव में चिकित्सा करने ट्रेनिंग न दबा ताहले आग को अवस्था आहुरी असंभाल हो। तेणु ओडिशा रे ए जो कार्डियो डायबिटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया तार चैप्टर प्रथमे आरंभ होला। यही जो चैप्टर प्रथमे गोवा रे आरंभ होइथिला पाखापाखि 6 वर्ष तले, आउ से गोवार मुवमेंट पर बर्तमान देशर 9टी राज्य रे तार शाखा प्रशाखा खोली। ओडिशा रे जेहेतु लोकंकर जीवन धारण प्रणाली बदलुची, लोके बेसी फास्ट फूड खाऊँच, ओजन बेसी रोचे और डायबिटिक रोगी संख्या बढ़ी चली, ता विषय अवेयरनेस पाई आउ फिजिशियन ट्रेनिंग पाई काम करने ये ब्रांच खोलिला। मो सर्वभारतीय क्लिनिकल कार्डियो डायबिटिक सोसाइटी रो इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट आउ वर्तमान जो ओडिशा शाखा खोलला तार प्रथम कॉन्फ्रेंस ओडिशा डायबिटिक फाउंडेशन सह आज पुरी रे हो जाइछि। एठी पाखापाखि 100 रु ऊर्ध्व फैकल्टीज देशर विभिन्न जगार जोग देइछन्ति आउ 500 रु ऊर्ध्व डेलीगेट्स राज्यर विभिन्न स्थान जोग देइछन्ति और डायबिटीज कर्मशाला, हृदरोगर कर्मशाला, किडनी रोगर कर्मशाला ताहा आज सकाळटू चली और आसंता काली मध्य चलिबो। तेणु आपण मानक माध्यम रे मु समस्त को गोटे जिनस रिक्वेस्ट करी, यही जो सुनामी बढ़ी चली हृदघातर, हार्ट डिजीज रो, डायबिटीज रो, मोटापार ताकू आमे प्रतिहत करने को पड़ो। से सठिक खाइबा, सठिक बंचिबा, ठीक भाव में आमर स्ट्रेस को मेंटेन करवा, चिंता करवा नहीं, निशापान रु दूर रहिबा, मद्यपान रु दूर रहिबा, निकोटिन खाइबा नहीं, पनीपरिया बेसी खाइबा, सबुदिने चलिबा, समस्त को भल पाइबा शिखिबा आउ यही जो राग द्वेष मतभेद रु आम दूर रहिबा, जेमिति गोटे सुस्थ जीवन बंची परिबा और भविष्यत आमर सुस्थमय हबो और भारत यही हृदघात और डायबिटीज रो जत्न राजधानी हबो, रोगर राजधानी नुहे। धन्यवाद। गोटे छात तले 2 दिन धरी 2टी कक्षर आलोचना करा जायथिला अधुना उपजिथिबा स्वास्थ्य समस्या गुड़िकर सफल उपचार संपर्क में। प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में जोग देइथिले जातीय ख्यातिसंपन्न विशेषज्ञ। सम्मेलन होइथिला बेस सरस, सुंदर, सफल और संगीतमय। अगर कहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियां, सुनोगे क्या मेरी जुबानी, तुम्हें परी की दास्तां या मैं करूं। तुम
राजा से रानी मिली थी कहाँ कहानी, मोती नगर में तुम्हें लेके जाऊं अगर तुम कहो।